माधव माधव हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। चैतन्यं च मनं मनं मन मनं मानं मनं मानसं मायाझारधवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं वैकुण्ठ स्वाहा चार चरं चरं चर चरं चारं चरं वाचरं वैकुण्ठादिभवं भवं भव भवं भावं भवं सांभवम्
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न शो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँह, हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरण की छाँव। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित गाधीधरो सुनियो पवन कुमार, सुनियो पवन कुमार। हनुमंत बलवंत लाल की जंगोला वाली मैया की जय हो। श्री श्री 1008 बाबा राघवानंद महाराज की जय हो। संत समुदाय की जय हो। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वर्थ जगदीश्वर कल कलश निकंदन मुनिमन व्रंजन विपद बिरद भंजन श्याम सुंदर का यह स्वरूप श्रीमद् भागवत। आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए उससे पूर्व पहले भगवान नाम संकीर्तन को क्षण करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करते हुए और तालियों का सहयोग देते हुए आइए गाएंगे। हो जाने कब से बसाए हुए हैं तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं तेरी तस्वीर कब से कन्हैया, जान दिल में बसाए हुए हैं। वो तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, हो जाने कब से बसाए हुए हैं। वो तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जान कब से बसाए हुए हैं। वो तुमसे मिलने की, वो तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तो बिस्तर पे आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जान कब से बसाए हुए हैं। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। एक कन्हैया जरा मुँह से कह दो, तब तलक यूं तरसते रहे हम।
कन्हैया जरा मुख से कह दो, कब तक यूं तरसते रहेंगे। ए कन्हैया, ए कन्हैया, जरा मुख से कह दो, तब तक यूं ही तरसते रहें। ए कन्हैया जरा हमको से कह दो, तब तक यूं तरसते रहे हम। ए कन्हैया जरा हमको से कह दो, कब तक यूं तरसते रहें। हो जान कितनों, हो जान कितनों, हो जान कितनों को दर्शन दिया है, आस हम भी लगाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम कभी पे आए हुए हैं। प्रीति ऐसी हमारी हो तुमसे, प्रीति ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तरसते रहे हम। प्रीत ऐसी हमारी है तुमसे, मरते दम तक तरसते रहेंगे। हो हमको अपना, हो हमको अपना, हो हमको अपना बना के रखना, ख्वाब दिल में सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, कब से बसाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मेरे दिल पर तमन्ना, हम तो बिस्तर पे आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। तुमसे मिलने के लिए के बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। कल आप सभी लोगों ने कथा कहाँ तक श्रवण की? श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो पहला प्रश्न राजन परीक्षित का क्या था? किं म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न किया, राजा परीक्षित ने, और पूछा भगवान क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है? तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए वो कल आप लोगों को बताया ही था। कौन सा प्रश्न किया कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए?
सब विधि बतलाई। और जो भगवान परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करते हैं तो वो कौन होते हैं? वो है पशु के समान होते हैं। आप लोगों की समझ में आ रही है ना? आ रही है? किस किस की समझ में आ रही है? आवाज साफ आ रही है ना? थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। कल एक दादाजी बोल रहे थे ना, वैसे तो अच्छी है पर आवाज साफ नहीं आ रही थी। अब मुझे तो पता नहीं यहाँ से, मैं इसीलिए बार बार पूछता हूँ आवाज सही आ रही है कि नहीं। आप मुझे जब बता दोगे तो फिर और प्रयास करेंगे। पर आप तो ऐसे हाथ ऊपर खड़ा करने की कहो तो ऐसे कर देते हो जैसे, एक दृष्टांत छोटा सा दूं पर कथा को मत भूल जाना। डॉक्टर साहब के पास में एक पेशेंट गया, बीमार था। एक व्यक्ति बीमार था। डॉक्टर साहब ने दवाई दी और कहा, देखो मैंने तुम्हें दवाई दे दी है, सुबह शाम खा लेना और ठीक हो जाओगे। भगवान कुछ परहेज तो नहीं करना? क्या कुछ परहेज तो नहीं करना? अब डॉक्टर साहब हैं तो परहेज तो बताएंगे ही। तो परहेज बताया कि हल्का भोजन करना। क्या करना? हल्का भोजन करना। अब सोच ही रहे हैं सबसे हल्का भोजन क्या है, तो ध्यान आया सबसे हल्का तो पानी है। क्या है? पानी। क्यों हल्का है? अगर उसमें पत्थर डाल दो तो ऊपर पानी रहता है, बालू डाल दो तो भी ऊपर ही रहता है ना? तो हल्का हुआ पानी। पर पानी में घी या तेल डाल दो तो जल के ऊपर ही रहता है। प्रेम से बोलो, रहता है ना ऊपर। तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा, जल से हल्का तो तेल है, घी है। उस व्यक्ति की देखो कहां तक सोच है, और क्या सोचने लगा, ओहो अगर कहीं घी में पूड़ी सेकी जाए तो देखो पूड़ी कितनी हल्की है, सो ऊपर आ जाती है। तो डॉक्टर ने तो कहा था हल्का भोजन करना, पर यहाँ तो यह पूड़ी खा रहा है कि पूड़ी हल्की है, घी के ऊपर आ जाती हैं। प्रेम से बोलो। तो इस प्रकार से आप मत किया करो। मैं पूछता हूँ तो आया समझ में, तो नहीं आया तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर देते हो। गलत है ये। नहीं आए किसी न किसी प्रकार से आपको समझाएंगे। संस्कृत समझ में नहीं आती, हिंदी में आ जाएंगे। हम यहाँ किस लिए आए हैं? आपको कथा सुनाने के लिए। आपकी इच्छा थी तो इसीलिए तो मैंने भागवत जी खोली, भागवत जी से कथा की। क्योंकि मैं बिना भागवत जी के खोल के कथा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कथा आती ही नहीं है, तो मैं करूँगा कहाँ से। गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं कि लोग बताते हैं कि यह भागवत जी हैं, ना कोई पोती है ना कोई किताब है, यह तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है, स्वरूप है। अब बताओ भैया, जब भागवत ठाकुर जी का विग्रह है, स्वरूप है, तो क्या इस पेटी में बंद करने के लिए है क्या? मैं तो इसको रोज पढ़ रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। क्या आप लोगों का यह सौभाग्य मिलेगा जो भागवत जी का दर्शन कर सको कहीं? और यह आज की नहीं है। मेरे दादाजी आप देख ही रहे हो बैठे हुए, मेरे दादाजी ने भी इसी पोथी से, इसी भागवत जी से कथाएं की है। वही आज आशीर्वाद स्वरूप में मुझे यह प्रदान की है। जब मैं कथा
सीख रहा था तो हमारे दादाजी ने एक ही बात कही थी, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं उस बात को याद करता हूं तो, कि लाला अन्यत्र व्यास भगवान कथा कह रहे हैं, पर मेरा मन तुम्हारी कथा सुनने से नहीं भरा, क्योंकि जिन पोथियों से किताबों से कथा कर रहे हैं उससे तो 6 महीने पढ़ने के बाद बालक कथा करना सीख जाता है। तो मेरे मन को अगर शांति देना चाहते हो तो मेरे द्वारा दी हुई गई पुस्तक से ही कथा करो। आज मैं उसी पुस्तक से उसी भागवत जी से आपको कथा श्रवण करा रहा हूं, क्योंकि मैं बिना संस्कृत के मैं चल नहीं सकता। देव भाषा है संस्कृत, आप लोग जानते हैं, विद्वान हैं, पढ़े हैं। भागवत शब्द कौन सा है पता है आप लोगों को? भागवत शब्द व्याकरण में षष्ठी शब्द है, षष्ठी का वचन है, और षष्ठी में जो संबंध बनते हैं वो क्या है? का, की, के, रारी, वे। आप लोग जानते हैं ना, इस चीज को पढ़े हो आप। मात्र यही एक भागवत नहीं है, जहां यह 6 संबंध जुड़ जाएं वही भागवत हो जाता है। यह भगवान का भक्त है वह भागवत, यह भगवान के भक्त हैं वह भागवत, यह भगवान की कथा में जा रहे हैं वह भागवत। जो भगवान का भजन करता है वह भागवत। तो ये कोई साधारण नहीं है। जहां तक प्रयास हो रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि इतना बड़ा विग्रह है भागवत जी का, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं इस कथा को 11 दिन में पूर्ण करके तुम्हें सुना दूं। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान आकर के आपको कथा सुनाएगा फिर भी वह सुना नहीं सकता। तो मैं एक छोटा सा आपका बालक आपको पूर्ण कथा कैसे सुना सकता हूँ? इसके लिए तो 11 दिन नहीं 11 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। प्रेम से बोलो। आज ज्यादा संस्कृत का प्रयोग नहीं करेंगे, कल कुछ भैया लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, कल कुछ ज्यादा हो गया। जब भगवान का भजन नहीं करता, यही बात चल रही थी ना, वो क्या होता है? वह मानव तो पशु के समान होता है। राम नाम जाना नहीं माए, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाहि प्रीति, यही सबे पशुअन की रीति। जिस व्यक्ति ने राम नाम को नहीं जाना उसका जन्म तो पशु के समान गुजर गया। जिसने परमपिता परमात्मा के नाम से प्रीति नहीं की वह तो कैसे हैं? यही सबे पशुअन की रीति। पशु भी तो किसी से प्रीति नहीं करती। ये तो आपको दोहा के अनुसार से समझाया, पर श्लोक से समझो।
विलेवतोरुक्रमविक्रवानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दातुर्गेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जो परमपिता परमात्मा का भजन नहीं सुनता उसके यह कान किसके समान हैं? श्लोक क्या कह रहा है? बिलेवतोरुक्रमविक्रवानये, वह तो बिल के समान है। किसके समान है? बिल के। दूसरा, जो परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करते, संकीर्तन नहीं गाते, जिह्वा सती दातुर्गेव सूत। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो, प्रेम से जय हो। अगर उनसे मिलने तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाथों से तालियों की सेवा करते हैं। गावो सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल
जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे कृष्णा तो मिल जाएगा वो कृष्णा तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, परम पिता परमात्मा का तो भजन करना ही चाहिए। इस प्रकार से ध्यान की विधि बतलाई। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? और यही प्रश्न यहाँ संबंध कितने चल रहे हैं अभी? पहला संबंध चल रहा है श्री सूत जी महाराज का एवं सौनकाद 88,000 ऋषियों का। दूसरा संबंध चल रहा है शनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से और देवर्षि नारद से। और तीसरा प्रश्न चल रहा है श्री सुखदेव भगवान का और राजा परीक्षित का। और एक संबंध है वह आगे मिलेगा अभी, वो है मैत्रेय मुनि एवं विदुर जी महाराज का। प्रेम से बोलो। और एक संबंध चल ही रहा है, मैं सुना रहा हूं, आप सुन ही रहे हो। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। परीक्षित बड़े ध्यान से सुनो। एक बार ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए हुए उनके पुत्र देवर्षि नारद ने देखा तो पूछ दिया, पिताजी यह दुनिया तो आप बनाते हो, सब आपने ही बनाया है, फिर आप ध्यान लगा करके किसका चिंतन कर रहे हो? क्या आपके ऊपर भी कोई है? जब यह प्रश्न पूछा तो आज चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे नारद मेरे ऊपर भी कोई है। जब यह बात बताई कि मेरे ऊपर भी है, तो आज देवर्षि नारद ने पूछ दिया आपके ऊपर कौन है? तो आज ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि प्रक्रिया बताई। बड़े ध्यान से सुनना। जब प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में दोनों लय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों पृथक पृथक हुए हैं, पर जब प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल मच गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उसी क्षोभ उत्पन्न होने से महतत्व की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रही है? महतत्व कौन सी? त्रिविध अहंकार,
कौन से हैं? सत्व रज तम। और तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और आगे शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, शब्द, यह भी सब तमोगुण के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। तीन हुए थे ना, तो ये तो तमोगुण से उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, प्रेम से बोलो। और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। तब जाकर के फिर उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ है, सृष्टि का विस्तार हुआ। पर अभी आगे चलेंगे ना, तो जब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न करेंगे तब उसका और आनंद लेंगे कथा का। यहाँ आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को अपने बारे में बताया कि प्रभु श्रीमन नारायण की नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल के ऊपर मेरा जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ तो मैं चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि कस्तम, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। जब चारों तरफ जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो आज ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हो गए। उन्होंने सोचा मैं कहाँ से आया हूँ। नीचे दृष्टिपात करके देखा तो कमल दिखाई पड़ा। सोचने लगे चलो देखते हैं, जिस यहाँ एंड होगा जिस कमल का, वहां पर तो मिल ही जाएगा वह पुरुष। तो आज ब्रह्मा जी महाराज उसी कमल के नाल में, डंडी में आए गए, आए फिर ऊपर की तरफ गए। सोच रहे हैं कि जैसे ही मैं नीचे आता हूं तो कहीं वह ऊपर तो नहीं पहुंच जाता। ऊपर पहुंचते हैं आज ब्रह्मा जी तो सोचते हैं कहीं वह नीचे तो नहीं पहुंच गया। यह आवागमन कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ पता है आप लोगों को? किस किस को पता है कि कितनी बार आवागमन हुआ था? यह कितनी बार हुआ था बताओ ना। आप लोग तो सुनते ही रहते हो कथाएं। आज ब्रह्मा जी कितनी बार आए गए आप जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहता है? हाथ ऊपर खड़ा करो। आज ब्रह्मा जी 96 चंगुल, गुरुदेव भगवान ने बताया 96 बार आए गए। कितनी बार? 96। इसीलिए जो यज्ञोपवीत होता है वह 96 चौवा का होता है। कितने? 96 चव्वे। अब एक बात सोचो, 96 का ही क्यों होता है? 95 हो जाते, 97 हो जाते, पर क्यों नहीं हुए? क्या 96 से 95 हो जाने से क्या हानि थी? पर नहीं, 96 तो इसीलिए बताया गया। आप गिनती करना, जोड़ना, मेरा मैथ इतना हाई नहीं है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं?
बताओ ना, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 होते हैं ना, होते हैं। वेद कितने हैं हमारे? वेद कितने हैं? कल बताया तो था आपको। हाँ, 4 हैं और 24 का गुणा कर दो 4 में तो बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 96। प्रेम से बोलो। विदुरानी जी महाराज स्नान कर रही थी और जैसे ही खटखटाया किवाड़ों को तो आज भूल गई हैं और आकर के जैसे ही गेट खोला तो गोविंद का दर्शन कर लिया है। अब तो इतनी ध्यान मग्न हो गई कि बोलना ही भूल गई कि अंदर आ जाओ प्रभु के मत आ जाओ। भगवान कहते हैं काकी जी मैं बहुत देर से बाहर खड़े हूँ, मुझको अंदर तो आ जाने दो। तब विदुरानी जी कह रही हैं अरे गोविंद मैं तो भूल ही गई थी, आओ ना। विधुर न थे घर थे विधुरानी। विदुर जी नहीं थे पर उस समय विदुरानी थी। तो उन्होंने क्या कहा? खड़े आकर के आंगन में फिर देखने लगी, बैठने को भी नहीं बोला। तब विदुरानी को याद आ गया कि गोविंद को बिठाया तो जाए। ले पीढ़ी बैठाओ ना, आज पीढ़ी ले ली। पटला जानो ना, जानो कौन कौन जाने? हाथ ऊपर खड़ा करो। वह पटला को लेकर के आज गोविंद को बिठाना चाहती हैं। पूरे आंगन में आज गोविंद को घुमा दिया। जैसे ही पहले कोने में आज गोविंद के लिए वह पटला डाला है। अरे नहीं नहीं गोविंद, ये तुम्हारे बैठने के लिए स्वच्छ भूमि नहीं है, स्वच्छ जगह नहीं है, यहाँ मत बैठो। दूसरी जगह जैसे ही पटला डाला, जैसे ही गोविंद बैठने के लिए आए, नहीं 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 तुम्हारे बैठने के लिए ये जगह नहीं है। पटला उठा लिया विदुरानी ने, तीसरी जगह डाल दिया। जैसे ही बैठना चाहते हैं, नहीं नहीं गोविंद यह जगह भी तुम्हारे बैठने योग्य नहीं है, ये तो अभी लीपी भी नहीं है मैंने। जैसे ही पूरे आंगन में घुमाया है, गोविंद को बैठने नहीं दिया। आज बीच आंगन में जैसे ही पटला पटका है तो ऊपर से पटला उल्टा हो गया है। तो जब तक कुछ और कह पाती विदुरानी, जब तक तो गोविंद बैठ चुके हैं। क्योंकि डर लग रहा है ना कहीं फिर से पटाना उठा ले। प्रेम से बोलो। देखो भगवान किसके वश में रहते हैं पता है आप लोगों को? किसके? भक्त के। आज देखो विदुरानी ने पूरे अपने आंगन में चौक में घुमा दिया और विदुरानी ने जैसे ही पटला डाला है, उल्टे पटले पे आज गोविंद बैठे हैं। सामने विदुरानी बैठ गई और ताक ताक करके ऐसे टुकुर टुकुर करके देख रही है। भगवान ने कहा काकी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खावे के ताई ले आओ। और तो कुछ था नहीं। बढ़िया सुंदर केले लेकर के आई आज विदुरानी। जैसे ही गोविंद ने केला को लेना चाहा, विदुरानी जी कह रही नहीं गोविंद ये कष्ट आप मत करो, आपको मैं अपने हाथों से अपने प्यार दुलार से आपको खिलाऊंगी। इतने प्यार भाव में आज खो गई हैं विदुरानी जी महारानी कि यही नहीं पता कि गोविंद को हम क्या खिला रहे हैं। तो आज छील करके जो केले के फल होते हैं उसे एक तरफ रख देती हैं और केले के छिकले को देती चली जा रही हैं।
पर मेरे बाह गोविंद उन केले के छिकले पा रहे हैं। प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नेम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में पागल हो जाते हैं गोविंद भी, और प्रेम में केले के छिकले खा रहे हैं। क्या छिकले? छिलके खा रहे हैं। पर इतने में विदुर जी महाराज आ गए। सांकर खटखटाई, अरे खोदे को सुनती हो? और गेट में जाकर के विदुरानी ने कहा, क्या बाबरे है गए हो? विदुर महाराज कहते हैं, तुम्हें नहीं पता गोविंद आने वाले हैं, तुम जल्दी से झाड़ू लगाओ। आप बुलाना चाहते हो ना? कौन कौन बुलाना चाहता है अपने आंगन में गोविंद को? कैसे आएंगे? अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवन, कैसे आएंगे भगवन। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवन, कैसे आएंगे भगवन, कैसे आएंगे भगवन, कैसे आएंगे। आंगन समझो किसे कहते हैं? अरे जा आंगन को तुम छोड़ आई हो ना, बाकू आंगन नहीं कहते। तो आंगन किसे कहते हैं? हृदय को आंगन कहते हैं। बुहारना किसे कहते जानते हो? झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने का मतलब है जो अपने हृदय के अंदर तुम्हारे जितने भी काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग, अग्निवेश, ममता, अहमता, इतनी गंदगी है तो भगवान कैसे आ जाएंगे? प्रेम से बोलो। समझ में आ रही है ना? आपकी आवाज साफ आ रही है ना? पक्का? बोले भागवत भगवान की जय हो। आज विदुर जी कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता गोविंद आने वाले हैं। विदुरानी जी ने कहा तुम्हें नहीं पता गोविंद आ चुके हैं। गोविंद आ गए, पर विदुर जी महाराज बाजार से माखन मिश्री लेकर के आए हैं गोविंद को, क्योंकि पता है ना गोपाल को तो माखन मिश्री ही प्यारी लागे। जैसे ही आंगन में आकर के विदुर जी महाराज ने देखा, ओहो, अरे विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया? मेरे गोपाल को केले के छिलका खिला दिया। तुम हट जाओ, मैं अपने हाथों से बड़े प्रेम से अपने गोविंद को माखन मिश्री खिलाऊंगा। और जैसे ही विदुर जी महाराज अपने हाथों से खिला रहे हैं, भगवान कह रहे हैं काका जी, काका जी। विदुर जी कहते हैं बोलो ना काका जी, एक बात कहूं क्या? जितने स्वादिष्ट केले के छिकला लग रहे थे, उतना स्वाद इन माखन मिश्री में ना आ रहे हो। क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं, क्योंकि विदुरानी को स्वयं नहीं पता था कि मैं क्या खिला रही हूं।
वो तो बड़े प्रेम से दे रही थी, भगवान तो काजू कतली समझ करके पा रहे हैं ना। प्रेम से बोलो, क्यों पा रहे हैं? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथों से तालियां करते हुए मीठे मीठे हे हरि। गिरियो धनी की मैं बात त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मैं बात त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर आई हो, साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सबरी के खाए, हो झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई हो, बहुविध स्वाद बताई हो, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेमों के बसी अर्जुन रतिहा क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेमों के बस अर्जुन रतिहा क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने आज विदुर जी के घर आकर के विदुर जी का मान बढ़ा दिया।
और उसके बाद में आज कालेन तावध्यमुमामुपेत्यः तत्रोद्भवं भागवतं ददर्शः। एक समय विदुर महाराज की भगवान के परम प्रिय अभिन्न हृदय महाभागवत श्री उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। आज विदुर महाराज ने पूछ दिया, भैया उद्धव, हमारे गोविंद कैसे हैं और उस महाभारत का क्या हुआ? द्वारिका में सकुशल से तो हैं सब। अनेक प्रश्न कर डाले, पर उद्धव जी महाराज की तो समाधि लगी जा रही है। विदुर जी महाराज ने सावधान किया। उद्धव जी को होश आया। उद्धव जी ने कहा, मैं तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, पर भगवान कुछ आपके लिए ज्ञान दे करके गए हैं, पर मैं उस ज्ञान को आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरी समाधि लगाई जा रही है। इसलिए आप सीधे चले जाओ गंगा के तट पर। मैत्री मुनि आपसे भेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। विदुर जी महाराज आज गंगा की तरफ दौड़े दौड़े चले गए और मैत्री मुनि से भेंट हुई। और जैसे ही मैत्री मुनि से आज भेंट हुई है तो विदुर जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उधर मैत्री मुनि भी खड़े हो गए हैं। अब एक दूसरे आपस में सामने समक्ष खड़े हुए हैं। अब सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। और मैत्री मुनि ने कहा, आओ विदुर जी, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, क्योंकि भगवान बड़ा भारी दायित्व प्रभु मेरे कंधे पर रख गए हैं, इसलिए आप आ गए। आज विदुर जी महाराज ने कहा, भैया मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कुछ। और जिज्ञासा क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोके न तयि सुखं वान्यदुपापरं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यद्यत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते, महाराज कृपा करके इतना बतला दीजिए कि संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। आपकी समझ में आ रही है संस्कृत? आ रही है समझ में संस्कृत का? आपके नहीं आ रही है तो संस्कृत कम कर देंगे। आ रही है? किस किस के आ रही है हाथ ऊपर खड़ा करना, क्योंकि मुझे डर लगता है ना, कल बोल रहे थे संस्कृत समझ में नहीं आती, श्लोक नहीं समझ में आता। क्योंकि आजकल कथावाचकों ने एक बात कर दी है ना, उनसे आप कहोगे ना महाराज आप श्लोक नहीं कहते हो, अब श्लोक कहेंगे कहाँ से जब उन्हें आते ही नहीं। तो वो भी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, देखो ठाकुर साहब आप कह रहे श्लोक नहीं कहते, हम श्लोक की कथा कहते नहीं, हम तो परलोक की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलो। अगर आ रहा है ना, कथा समझ में आ रही है,
अब मुझे नहीं पता, अगर कथा समझ में आ रही हो तो ताली तो बजाई दो। कम आवाज आ रही है तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रही है। हिंदी में बोलना शुरू कर दें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी समझ में आना चाहिए। आपकी समझ में आ रही है? हर प्राणी सुखी होना चाहता है। जब इस प्रश्न को पूछा तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, राजन, आप तो स्वयं साक्षात धर्म के अवतार ही हो। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। इस दुनिया में व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में सुख है ही नहीं। सब दुखी हैं, वो आपको बता चुके ही हैं हम। आज विदुर जी महाराज ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। अब यहाँ पर सब संबंध चलने लगे। जितने भी संवाद हैं वह सब प्रारंभ हो गए। आपको पता है ना, पहला संवाद किसका है? श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों के साथ। दूसरा संवाद है सनकादिक चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार देवर्षि नारद के साथ। तीसरा संबंध चला सुखदेव भगवान एवं परीक्षित के साथ। चौथा संबंध यह चल रहा है मैत्रेय मुनि एवं विदुर जी का संवाद। प्रेम से बोलो। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं तब बताया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, राजन, जब जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, एको मैं एक हूँ, बहुत होना चाहता हूँ। तो बहुत कैसे होंगे? तो आज प्रभु श्रीमन नारायण की नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से कहा तुम भी सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने आज मानसी सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना। सनकं च सनंदं च सनातनमथात् प्रभो सनत कुमारं च मुनीना निष्क्रियानोर्ध्वरेतसा ततो मनसा सनकं सननंदं सनातनः सनत कुमारः चेति सुतान चतुरः। 4 पुत्र हुए जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हुए। इनसे कहा कि तुम भी सृष्टि में सहयोग दो। तो चारों पुत्रों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, हमें इस जंजाल में नहीं फंसना, हम तो हरि का भजन करने के लिए आए हैं। अब एक पुत्र पिता की बात नहीं माने तो पिता को क्रोध आएगा ही, स्वाभाविक है। तो आज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से भ्रकुटी टेढ़ी हो गई है और उसी भ्रकुटी से आज भेदन करके एक बालक का जन्म हुआ। रुद रुद हो, जैसे जन्म लेने के बाद वह रुदन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। उसी बालक का नाम शंकर हुआ। भोलेनाथ पड़ा। भोलेनाथ से कहा पुत्र
हमारी सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए तुम भी सहयोग करो। और भोले बाबा तो वैसे ही भोले भाले ही हैं। आप लोग गाते नहीं हो तो इसलिए मैं ऐसे ही सुना देता हूँ एक कड़ी। कितने भोले हैं। पार्वती मैया कहती हैं हट पकड़ लें तो इतने भोले हैं कि कुछ सुनते ही नहीं हैं। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। क्यों नहीं मानते हैं भोले बाबा? क्योंकि उन्होंने तो हट है ना। कैसी हट है? भोले को भावे न ढोलक मजीरा। भोलेनाथ को क्या न ढोलक भाती है न मजीरा। तो पार्वती मैया क्या कहती हैं? डमरू कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भावे न लड्डू न पेड़ा। भोलेनाथ को लड्डू पेड़े का भोग थोड़ी लगता है। भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। कितने भोले हैं, पिता की आज्ञा को सुनकर बैठ गए हैं, सृष्टि करने लगे।